तस्वीरें आपके सामने हैं, ये देखिए कमला हैरिस। वाह, ये अपने आप में एक बड़ा खूबसूरत और ऐतिहासिक क्षण है। कमला हैरिस, और ये पहली महिला होंगी इस पद पर। अमेरिका का ये इतिहास होगा, वाइस प्रेसिडेंट के तौर पर पहली महिला। लेकिन ये अमेरिका में बहुत अच्छा कल्चर भी है, क्योंकि पिछली बार पहली बार किसी महिला ने प्रेसिडेंशियल इलेक्शन लड़ा था, वो था हिलरी क्लिंटन, और ये कमला हैरिस। और ये इनके गांव की तस्वीरें हैं, और ये देखें कमला हैरिस यहां पर। और कमला हैरिस ने इस क्षण से पहले अपनी मां को एक याद करते हुए एक वीडियो पोस्ट किया, और उन्होंने कहा कि आई डेडिकेट दिस टू द वुमन हु वाज हियर बिफोर मी। अपनी मां के लिए उन्होंने ये लिखा था, एक ट्वीट किया उन्होंने। पुलेंद्र पूनम गांव है, लेकिन ये जो तस्वीरें आपके सामने, इसमें बड़ा इंटरेस्टिंग बात ये है, सिर्फ दो ही लिविंग प्रेसिडेंट्स हैं जो इस इनॉग्रल में नहीं है। पहले डोनाल्ड ट्रंप और दूसरे कार्टर। और जिमी कार्टर इसलिए नहीं है क्योंकि वो 90 साल से ज्यादा की उम्र है, इसलिए वो यहां पर नहीं है। लेकिन एक बड़ा फनी इंसिडेंट ये हुआ, माइक पेंस यहां पर दिखाई दे रहे हैं, हु इज फिलिंग इन फॉर प्रेसिडेंट ट्रंप, और उनका सब लोग यहां पर बड़े अच्छे तरीके से मतलब बातचीत कर रहे हैं। ये देखिए कमला हैरिस की तस्वीरें आपके सामने हैं। एक फनी इंसिडेंट ये हुआ थोड़ी देर पहले, जब आप ये सेरेमनी देख रहे हैं, यहां पर वो है कि इस सेरेमनी के ऊपर से प्रेसिडेंट ट्रंप का मरीन वन हेलीकॉप्टर गया है, जो शायद ही कभी हुआ होगा। प्रेसिडेंट ट्रंप का मरीन वन हेलीकॉप्टर इनॉग्रल स्टैंड के ऊपर से गया ऑन वे टू सेंट एंड्रूज एयरफोर्स बेस। लेकिन वहां पर भी एक रियलिटी स्टार वाला ट्विस्ट आया। वो ये था कि उनके हेलीकॉप्टर ने एकाएक वहां से रिटर्न मारा, और ऐसा लग रहा था जैसे लिखा एक बहुत सीनियर बीबीसी के जर्नलिस्ट ने, ऐसा लगा जैसे व्हाइट हाउस में वो अपना बटुआ भूल गए इसलिए वापस जा रहे हैं। बट एनीवे, ही वेंट बैक। चॉपर ने टर्न लिया वो इनॉग्रल चीजों को देखने के लिए, और वो वापस चले गए। कमला हैरिस की स्वेरिंग इन होगी, आपको बता दें। और उसके बाद यहां पर एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात यह है, लेडी गागा वो नेशनल एंथम गाएंगी। एक म्यूजिकल परफॉर्मेंस जेनिफर लोपेज की यहां पर होने वाली है। और मैं सीधे चलता हूं आंचल मल्होत्रा सर के पास। सर, कमला हैरिस, जो बाइडेन, मुझे सिर्फ भारत से मतलब है, और इनके जो डिफेंस रक्षा मंत्री हैं, उनका एक बहुत अच्छा पॉजिटिव स्टेटमेंट आया है। हम कितना इसको एक बहुत अच्छा इंडो यूएस कोलैबोरेशन आने वाले समय में देखते हैं। माइक पेंस, जब मैं ये बात कर रहा हूं तो बड़े ध्यान से देख रहे हैं, एंड व्हाट एन मतलब क्लास एक्ट बाय माइक पेंस। सर प्लीज गो अहेड सर, बताइए सर। जी देखिए, जहां तक भारत का सवाल है तो भारत के लिए अमेरिका में एक बाईपार्टीजन सपोर्ट है, और पिछले 10-20 साल में हमने रिपब्लिकन्स को भी डील किया है, हमने डेमोक्रेट्स को भी डील किया है। इनफैक्ट जो बाइडेन तो 10 साल तक वाइस प्रेसिडेंट थे, बराक ओबामा के समय में बहुत करीब से भारत को जानते हैं। सर आई एम सॉरी, मैं आपको रोकूंगा। बराक ओबामा से मिलते हुए कमला हैरिस, और ओबामा से यहां पर मिलते हुए कमला हैरिस। ओह व्हाट अ मोमेंट इट इज। ये देखिए आप, बराक ओबामा और मिशेल ओबामा से कमला हैरिस यहां पर मिलते हुए, और ये अपने आप में बड़ा भावुक होते हुए, बहुत ही हिस्टोरिक क्षण है यहाँ पर। ये देखें आप, सबसे पहले इनकी स्वेरिंग इन होगी, और उसका हमें इंतजार है। आंचल सर प्लीज पार्डन मी, मैं आपको रोक रहा हूँ बीच में, लेकिन ये तस्वीरें आपके सामने हैं। और यहाँ पर जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, उसमें एक और फैक्ट जो मैं आपको बताना चाहूँगा वो ये है कि इस सब के बीच में ये देखें आप, कमला हैरिस यहाँ पर मौजूद हैं, और जो सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस सोनिया सोटोमेयर हैं, वो इनको शपथ दिलवाएंगी। सर वेरी क्विक रिएक्शन आंचल सर, कमला हैरिस कैसे देखते हैं आप इनका जो इंडियन रूट्स हैं, और बहुत बड़ा रोल होगा इस पोजीशन पर इनको? जी देखिए, कमला हैरिस एज वाइस प्रेसिडेंट, इनका बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहेगा। ऐसा भी कहा जा रहा है कि चूंकि जो बाइडेन काफ़ी एल्डरली हैं, तो शायद वो ज़्यादा एक्टिव रहेंगी। ये अपनी जगह है, लेकिन जहाँ तक भारत और अमेरिका के संबंधों का सवाल है, तो जो अभी सिग्नल्स आ रहे हैं वो बहुत ही पॉजिटिव हैं। देखिए, इनकी जो बाइडेन और प्राइम मिनिस्टर मोदी की जो टेलीफोनिक कन्वर्सेशन हुई थी, उसमें कुछ प्रायोरिटीज़ के बारे में बात हुई थी, और सबसे बड़ी बात एक थी, उन्होंने कहा था कि जो हमारी कॉम्प्रिहेंसिव ग्लोबल स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप है, इसी के फ्रेमवर्क में हम अपने संबंधों को और आगे बढ़ाएंगे।
कोविड-19 का कंटेनमेंट, क्लाइमेट चेंज, ग्लोबल इकोनॉमिक रिकवरी, strengthening democracy at home and abroad, maintaining secure and prosperous Indo-Pacific region, ये बहुत सारी प्रायोरिटीज थी जो उसमें गिनाई गई थी। अभी हाल ही में अमेरिका के जो डिफेंस मिनिस्टर हैं, उन्होंने जो अपनी हियरिंग, उनकी जो एक्सेप्टेंस हियरिंग हो रही थी सेनेट में, उन्होंने भारत के बारे में बहुत अच्छा बोला। उन्होंने कहा कि देखिए, भारत के साथ हमारा जो मेजर डिफेंस पार्टनर स्टेटस है, मैं इसको और भी आगे एलिवेट करूंगा। और उन्होंने साथ ही साथ ये भी कहा कि जो इस क्षेत्र में हम अपनी जो कोऑपरेशन है उसको और आगे बढ़ाएंगे। पाकिस्तान को उन्होंने कहा कि पाकिस्तान को लेकर कहा कि मैं पाकिस्तान पर जोर डालूंगा कि वो जो एंटी इंडिया जो वहाँ उनके टेरर ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनके ऊपर रोक लगाने की दिशा में वो काम करे। तो ये जो जितने भी सिग्नल्स आ रहे हैं वो बहुत ही पॉजिटिव्स हैं। और जैसा मैंने पहले भी कहा कि अमेरिका में एक बाईपार्टिसन सपोर्ट है इंडिया से डील करने के लिए। अच्छा सर, मैं यहाँ पर कुछ फैक्ट्स एक मैं अपने दर्शकों के सामने रखना चाहता हूँ जो कमला हैरिस और सबके सामने यहाँ पर, और मैं आपको बताना चाहूँगा कमला हैरिस को जो हार्वर्ड का जो बैंड है वो उनको लेकर जाएगा व्हाइट हाउस तक, वो उनको एस्कॉर्ट करेगा। ये मेरे पास एक इंफॉर्मेशन आपसे शेयर करना है। सून उनका हो रहा फर्स्ट फीमेल, फर्स्ट ब्लैक, फर्स्ट साउथ एशियन वाइस प्रेसिडेंट अमेरिका की। सोचिए आप जरा, फर्स्ट फीमेल, फर्स्ट ब्लैक एंड फर्स्ट साउथ एशियन वाइस प्रेसिडेंट। लेकिन यहां पर जो इंटरेस्टिंग इंफॉर्मेशन जो और हमारे पास आ रही है वो है कमला हैरिस के ट्वीट्स। और वो देखिए, कुछ देर पहले कमला हैरिस ने अपनी माता जी का एक वीडियो ट्वीट किया। यहां पर एक चीज उन्होंने लिखी, माई अबाइडिंग होप, माई अबाइडिंग प्रेयर इज दैट वी इमर्ज फ्रॉम दिस ऑर्डील विद न्यू विजडम। अमेरिका, ये जो बाइडेन और अपनी पत्नी के साथ जो बाइडेन यहां पर आते हुए, ये तस्वीरें देखें आप, इन तस्वीरों को कोई मिस आउट नहीं करेगा। ही इज द मैन हु टर्न अराउंड थिंग्स। किसी को उम्मीद नहीं थी दैट ही इज गोइंग टू कम आउट सो स्ट्रॉन्ग। और इनके सामने सबसे बड़ी चुनौती, सबसे पहली चुनौती क्या होगी? रॉबिन सचदेव सर, आप क्या बोलेंगे इस पर? में सबसे बड़ी चुनौती तो आई थिंक दो हैं, बट कोविड की तो है ही है। बट कोविड देखिए तो कुछ शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म है, बहुत बड़ा चैलेंज है। बट उससे भी बड़ा चैलेंज, सबसे बड़ा है हीलिंग ऑफ अमेरिका। जो शब्द है बार बार कहा जा रहा है, पर उसमें बहुत डेप्थ है। अमेरिकन सोसाइटी बहुत डिवाइड हो रखी है, और ये नहीं कि पिछले 4 सालों में हुई, ये पिछले 100 वर्षों से चल रहा था धीरे धीरे अमेरिका में। ट्रंप ने क्या करा है? ट्रंप ने पिछले 4 सालों में अलग अलग तबके, खास करके जो राइट के, वो बहुत सारे अलग अलग हैं। कोई वाइट सुप्रीमेसी में बिलीव करते हैं, कोई एंटी इमिग्रेशन है, कोई ये सोचते हैं कि फेडरल गवर्नमेंट जो हमारी अमेरिका की, इसका रोल बहुत कम होना चाहिए, प्रो गन वाले हैं। इस तरह के एलिमेंट्स को उन्होंने बहुत स्ट्रोक कर दिया है। और ये जो अब अमेरिका में डिविजन्स आ गई हैं, इसको हील करना, इसको ब्रिंग टुगेदर करना और आगे चलना सबसे बड़ा चैलेंज होगा बाइडेन का। इसके अलावा ऑफ कोर्स इन पैरेलल कोविड को करना, बट कोविड तो आप कुछ हद तक साइंस, और बाय द वे आप देख रहे हैं सबने मास्क पहने हुए हैं। तो वन ऑफ द फर्स्ट ऑर्डर्स आई थिंक बाइडेन इज गोइंग टू इशू कि फेडरल गवर्नमेंट की कोई भी प्रॉपर्टी हो, कोई भी ऑफिस हो, उसमें मास्क अनिवार्य हो जाएगा, कंपलसरी हो जाएगा, आई थिंक आज दोपहर से। तो कोविड की इश्यूज को लेकर के सर मुझे एक बड़ी अच्छी सेइंग याद आ रही है, और मैं यहाँ पर उसका जिक्र करूंगा। फ्रैंकलिन रूजवेल्ट ने कहा था, द ओनली थिंग वी हैव टू फियर इज फियर इटसेल्फ। अभी ये जो हालात हैं, इन हालात में अमेरिका में 2 फियर है। पहला फियर, जो पहला खौफ है, वो खौफ है कोरोना का। लेट्स नॉट फॉरगेट, जो बाइडेन जब इस पोडियम पे स्टेप इन कर रहे हैं तो अमेरिका में 4 लाख लोगों की कोरोना से मौत हो चुकी है। दूसरा फियर है जो एक डिवाइडेड अमेरिका का है। इन दोनों फियर से निपटने में उनके लिए बहुत बड़ा टास्क है। हाउ विल ही मैनेज इट? आई विल से वन थिंग, इनकी स्पीच का अगर निष्कर्ष जो निकलेगा ना, आई कैन स्पेकुलेट, आप देखना, जैसे फियर इज द ओनली थिंग टू फियर इज फियर, इनका निकलेगा लिव एंड लेट लिव। और अमेरिका के अंदर अमेरिकन सोसाइटी को कोएग्जिस्ट करना है, आपस में मिलजुल के रहना है। सर, क्योंकि मैं एक बार चाहूंगा कि जो बाइडेन के जो लेटेस्ट शॉट्स हैं उसको दिखाएं, कुछ इंफॉर्मेशन हमारे पास है। सर आई एम सॉरी आपको बीच में रोक रहा हूं। प्रेसिडेंट इलेक्ट, अभी जो कि थोड़ी देर में प्रेसिडेंट होने वाले हैं, जो बाइडेन, बताया जा रहा है कि वो 17 एग्जीक्यूटिव एक्शंस लेंगे पहले घंटे में, और जिससे कि जो डोनाल्ड ट्रंप की लेगेसी में कुछ चीजें उनको डिस्ट्रॉय करते हुए ये 17 एक्शंस, ये देखें जो बाइडेन, हियर वी कम्स। और मुझे तस्वीरें याद हैं उस क्षण की जो आज से 4 साल पहले 13 जनवरी की तस्वीरें थी,
जब उनको हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड मेडल दिया गया था बराक ओबामा की तरफ से। कमला हैरिस उनकी रनिंग मेट एंड नाउ अ बिग सपोर्ट एंड जो बाइडेन। और मैं आपको बताना चाहूंगा जो बाइडेन के बगल में जो चल रही हैं उनकी पत्नी, उसकी उनके लिए उन्होंने थोड़ी देर पहले एक ट्वीट किया है, आई लव यू जिली एंड आई कुडंट बी मोर ग्रेटफुल टू हैव यू विद मी ऑन द जर्नी अहेड। जो बाइडेन ने जो ट्रेजेडीज लाइफ में देखी हैं किसी ने नहीं देखी उनकी। ही लॉस्ट हिज वाइफ, इन्फेंट और एक जवान बेटा। उसके बावजूद भी दिस मैन इज स्टैंडिंग स्ट्रांग। और वो हमेशा अपने बच्चे को याद करके ये कहते हैं, बार बार मेरे मन में उसका ख्याल आता है। एंड वर्चुअली 2017 में ही टुक रिटायरमेंट, वर्चुअली। लेकिन उसके बाद एक फ्रेश लीज ऑफ लाइफ उनके मन में आई, जो उन्होंने कई बार जिक्र किया, और उसके बाद ही डिसाइडेड टू फाइट। अब ये देखें आप यहां पर, आई गेस यहां पर अब से कुछ क्षणों में नेशनल एंथम पहले होगा। न्यूज़ टॉप 9 रोज सुबह 7 बजे और शाम 7 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।